नमस्कार दोस्तों। ये आपके सामने ना दो टर्म्स लिखे हुए, एक तरफ है टारगेट और दूसरी तरफ है डेडलाइन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में? क्या आप कभी सोच पाते हैं कि अच्छा ये मेरा टारगेट है, ये मेरी डेडलाइन है? क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, फाइनली अगर इसको कंक्लूड करूँ तो टारगेट अपना एक ही है, सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है। ये हमारा टारगेट है ना? अब इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें डेडलाइन की ज़रूरत है। इसमें कई सारे डेडलाइन हो सकते हैं। पहला डेडलाइन कब आएगा? जब हमारे प्रीलिम्स एग्जाम होगा। इस डेडलाइन को हमें सक्सेसफुली क्रॉस करना है। फिर हमारा मेंस वाला डेडलाइन आएगा, इसको भी सक्सेसफुली क्रॉस करना है। और फिर हमारा फाइनली इंटरव्यू वाला डेडलाइन आएगा और उसको भी हमें सक्सेसफुली क्रॉस करना है। तो इन सभी सिचुएशंस में ना हमें अपने टारगेट तक पहुंचना है, और ये टारगेट ऐसे ऐसे डेडलाइंस को क्रॉस करके पता चलेगा। अब इसमें आप एक बात समझना अच्छे से कि अगर हमारा टारगेट यूपीएससी है तो इसके लिए बेशक हमारे पास कुछ 7 महीने बचे हैं हमारे पहले डेडलाइन के लिए, और 3 महीने और ऐड हो जाएंगे हमारे दूसरे डेडलाइन के लिए। उसके अलावा 2 महीने और ऐड हो जाएंगे हमारे तीसरे डेडलाइन के लिए। तो ऐसे डेडलाइंस आते रहेंगे। बट फिलहाल इस 7 महीने या फिर 7+3 मंथ्स जो हमारे पास हैं, इन सभी चीज़ों को हम बैलेंस कैसे करें और हमारे दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही होंगी अभी के लिए। सबसे पहले आप इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी और प्लानर नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 7 महीने बचे हैं, क्या कर ले प्रीलिम्स के लिए, क्या कर ले मेंस के लिए। तो इसलिए सेकंड पॉइंट ये भी है कि एक फाइट चल रहा है कि अभी भी 6-7 महीने बच रहे हैं हमारे पास। क्या कर ले ऐसा जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाए, क्योंकि आज से अभी से अगर प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। तो एनी हाउ मेंस की तैयारी तो अभी भी करनी है, उसके लिए क्या कर ले। तीसरा, मेंस क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने क्या आता है कि पढ़ तो जितना भी लो आप, लेकिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो भी एक मेजर कंफ्यूजन दिमाग में बच जाता है। और फाइनली, टाइम बाइफर्केशन क्या होना चाहिए, कब प्रीलिम्स पढ़ें, कब मेंस पढ़ें, मेंस की पढ़ाई कब ड्रॉप कर दें, प्रीलिम्स की पढ़ाई कब से स्टार्ट कर दें। हालांकि देखो, ये सब बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल चॉइसेस पर डिपेंड करती है, आपके प्रिपरेशन लेवल पर डिपेंड करती है। बट इन जनरल अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, जिसमें से मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने आप को उसी कैटेगरी में रखते होंगे, उन पर्सन्स को ध्यान में रख के अगर हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करें और उसको एक बार समराइज करते हैं, इन सभी पॉइंट्स का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी और प्लानर क्या है उसको हम देखेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले इन दो पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, या फिर दूसरे और चौथे पर बात कर लेते हैं। हम सबको पता है कि हमारे पास कवर करने के लिए क्या है। कवर करने के लिए आप सबको पता है, पहला हमारे पास है प्रीलिम्स, दूसरा हमारे पास है मेंस। और इन दोनों की प्रिपरेशन करते करते साथ में कभी हमारा इंटरव्यू का तैयारी कभी इधर उधर से हो जाता है, या फिर अभी हाई टाइम है तो लोग थोड़ा सा उसको ड्रॉप करते हैं और अभी पहले इन दो एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं। प्रीलिम्स में बेसिकली हम लोग को क्या कवर करना होता है, हमारे कोर सब्जेक्ट्स मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के पोर्शन होते हैं, लगभग पिछले 1 साल के आसपास के करंट अफेयर्स हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी मैं यूं बोल सकता हूं कि अगर हमारा टारगेट, पहला डेडलाइन, टारगेट नहीं सॉरी, पहला डेडलाइन हमारा अगर 26 मई है या फिर मई का लास्ट है, तो हमारे लिए करंट अफेयर इससे 1 साल पहले तक इंपॉर्टेंट है। यूं भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पिछले 6 महीने का। उसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि देखो कोर सब्जेक्ट करंट अफेयर्स का एक मेजर मुद्दा कब आता है। करंट अफेयर्स को आप नॉर्मली मंथली करंट अफेयर्स जो आता है वो तो देखते ही हो, लेकिन इसके साथ साथ जनवरी के बिल्कुल एंड में या फरवरी के फर्स्ट डेट में आपके पास दो नए डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन जो है ना, वो इन दो पोर्शन से कवर हो जाता है। इसीलिए करंट अफेयर का एक मेजर हिस्सा चूंकि इससे होता है, तो 6 महीने का करंट अफेयर हाईली इंपॉर्टेंट। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पिछले 6 महीने में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, उसके पहले जाएंगे तो थोड़े कम है। और 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पिछले 2 साल पुराने, 3 साल पुराने करंट अफेयर्स है। लेकिन मेरा मतलब क्या है समझाने का, कि यार वो 2 3 क्वेश्चन के लिए क्या आपको पूरे 2 साल पुराना, 3 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लॉजिकल नहीं है। बाकी आप लोग के खुद के डिसीजंस होंगे। लेकिन पिछले 6 महीने के, अभी तो आया भी नहीं है जनवरी से मई, लेकिन जनवरी से अप्रैल, अप्रैल तक तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 महीने करंट अफेयर्स तो तगड़े तरीके से तैयार होने चाहिए, और उसके पहले भी 6 महीने अच्छे से तैयार कर लेना।
उसके बाद सबका बाप अभी एक और पैदा हो गया है हाल फिलहाल के दिनों में, सी सैट। बहुत सारे लोग डरते हैं, इसको भी कवर करना है एनी हाउ, तो सी सेट के लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम हमें निकाल के चलते रहना है। प्रीलिम्स के लिए ये मुद्दा है, और मेंस के लिए हमारे सारे जीएस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर, ऐसे भी साथ में देखना है। कंपलसरी पेपर तो चलो यूं ही छोड़ दो, डाइसी है। करंट अफेयर्स तो दोनों पोर्शन के लिए देखो कवर करना ही होता है। इसके साथ साथ मेंस में हम लोग को कुछ और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में और मेंस में इन दोनों में एक बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बिना जिंदगी अधूरी है, समझ भी नहीं आएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों डिमांड्स पे चाहिए। इसके बाद भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। ये है हमारा क्या, प्रैक्टिस। इसके बिना भी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यूपीएससी तो नए नए ट्रेंड्स पर क्वेश्चन पूछता जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके जैसे और क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखना है, उनको प्रैक्टिस पर अप्लाई करना है। समझ में आ जाएगा कि क्या हमारा सही है, क्या गलत है, कहाँ पर हम वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेंस के लिए भी आपका एक मेजर पोर्शन आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं आंसर राइटिंग। इसके अलावा भी आप क्या बोलोगे, जिंदगी वेरी गुड अधूरी है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग भी करनी है, तो इतना सब कुछ करना है। और टाइम कितना बचा है हमारे पास, 7 महीने। इस 7 महीने के बाद एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास 3 महीने के लिए, बट दिस विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स मेंस एग्जाम। इसमें प्रीलिम्स का उतना ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन इन सब चीजों में अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप करोगे क्या, मतलब ऐसा क्या कर लें जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। तो इसके लिए देखो, एक हम बात कर सकते हैं सबसे पहले टाइम बाइफर्केशन की, जो हमारा एक पॉइंट भी था। तो टाइम बाइफर्केशन में अगर हम कुछ ऐसा कर लें, हम एक ना चार्ट लेके चलते हैं। अब हम नवंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तो हमारा पेपर है। फिर हमारे पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर पेपर है। ये जो 3 महीने अपने पास, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस जितना भी साइमल्टेनियस कवर हो सकता है वो तो एटलीस्ट कवर हो जाए। क्योंकि देखो इसके बाद से आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा जब आप अपने प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने के अलावा कुछ और कर पाओ। इसमें तो भाई प्रीलिम्स पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, चमत्कारी बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि 2 महीने में ही सारा प्रीलिम्स कवर कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो 3 मंथ है ये तो आपका प्री ओरिएंटेड है। ये मई मंथ में ड्रॉप कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, रिवीजन के बिना भी जिंदगी अधूरी है। तो इसीलिए रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट ये जो 6 महीने की जर्नी है, अगर यहां पर रिवीजन नहीं हुआ है तो फिर गई भैंस पानी में। फिर ये 3 महीने जो हैं वो अगेन हमारे मेंस के लिए होने चाहिए। कुछ क्लियर हो रहा है। अब हमारे पास इफ एंड बट का सवाल नहीं है कि सर प्री और मेंस 3 महीने में कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको यूपीएससी तैयार करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं ये बोल सकता हूं कि प्री प्लस मेंस हो सकता है आपका 100% कवर ना हो, बट अगर 50% हो रहा है, 60% हो रहा है, 70% हो रहा है, तब भी आप बेनिफिट में हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत पैक्ड टाइमलाइन है, ये भी बहुत पैक्ड टाइमलाइन है। आपके पास बस यही 3 महीने बच रहे हैं। और सोचो जनवरी के बाद यहां पर एक मैं आपको ट्रांजिशन फेज भी दे रहा हूं। ये ट्रांजिशन फेज कौन सा होगा, जब आप इसी टाइम पर इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ रहे होगे। तो कोशिश करो कि जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उसको भी प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ लो आप। हालांकि ऐसा बाइफर्केशन करके तो कभी कोई पढ़ता नहीं है ना। तो इसीलिए कोशिश करो कि इसी को प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ लें, और यही ट्रांजिशन जोन लगाओ ऐसा कि हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर आप कंप्लीटली शिफ्ट हो जाओ प्रीलिम्स की तरफ, है ना। फिर आपका रिवीजन वाला फेज 1 महीने चलते रहना चाहिए, और इसी में खूब सारा प्रैक्टिस। अभी भी टाइम है आंसर लिखने का, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसमें भी रिगरस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सबका सोल्यूशन क्या है, देखो इस पूरे टाइमलाइन के लिए एक शेड्यूल प्लानर की अगर बात करोगे तो वो भी है, और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन एक प्रोग्राम के अंदर भी नहीं थे। अगर आप चाहो तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके भी अपना ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो,
और अगर चाहो तो अपने इच्छा अनुसार आप सिर्फ ये शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हो। तो पहले एक प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोग्राम अपना IDMP 3.0 बहुत बार हम लोगों ने बताया भी है। इसके लिए आपको देखो वेल प्लान शेड्यूल, जिसकी बात अभी हम कर ले रहे हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस शेड्यूल की लिंक डाल रहे हैं, ताकि अगर आप इस प्रोग्राम को नहीं भी ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट शेड्यूल जरूर से फॉलो करना। इसके बाद आपके खूब सारे प्रीलिम्स के प्रैक्टिस और खूब सारे मेंस के प्रैक्टिस इसमें डेली बेसिस पर मिल जाएंगे। ये ना डेली बाइफरकेटेड है। मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपको मंडे से फ्राइडे तक की आपकी जर्नी बताऊं, तो मंडे टू फ्राइडे आपको रोज के रोज 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के मिलेंगे और 2 क्वेश्चन मेंस के मिलेंगे। और अपना टारगेट भी प्री प्लस मेंस का 3 महीने में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो उसमें से जरूर कुछ टॉपिक छूटेंगे आपके, लेकिन जैसा मैंने बताया कि और कोई चारा नहीं है अब अपने पास, है ना। उसको किसी न किसी तरीके से करना पड़ेगा। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर थोड़ा कम ध्यान देना, जो थोड़ा वीक पॉइंट है उस पर और रिगरस तरीके से तैयारी करना, लेकिन करना पड़ेगा इसको, ठीक है, डेली बेसिस पर। और प्लस आपका जो सैटरडे वाला टाइम है उसको ऑफ ले लो आप। रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना, एकदम लास्ट में मई मंथ में डायरेक्टली रिवीजन थोड़ी ना करोगे। और फिर संडे जो आएगा इसमें अब आप फुल लेंथ टेस्ट दो। फुल लेंथ टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के ले लो और 10 क्वेश्चन मेंस के ले लो। ये जितने भी पेपर हैं सब चेक होंगे। और इन्हीं के दौरान महीने महीने के बीच में आपको मिल जाएगा CSAT का भी पेपर, आपको मिल जाएगा essay का भी पेपर। तो जो भी ये पोर्शन प्रीलिम्स और मेंस से रिगार्डिंग छूट रहे थे वो भी कवर होते जाएंगे। ये पूरा का पूरा हिस्सा चलेगा 3:3:3 स्ट्रैटेजी जो लिखा है ना यहाँ पे, कहाँ लिखा है पता नहीं, गायब हो गया लग रहा है। तो वो 3:3:3 स्ट्रैटेजी जो है वो एक्चुअल में 3 महीने का अपना यही फंडा है। इसके बाद और क्या है, सारे इवैल्यूएशन होंगे, आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग के लिए कुछ अलग से क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आपका कोई भी पंगा होता है तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। CSAT का कंप्लीट मॉड्यूल NCERT में अगर बेसिक से कभी कोई भी पंगा लगे तो NCERT का बैच भी अभी हाल फिलहाल में हमने स्टार्ट किया है, वो इसी प्रोग्राम में हमने इंक्लूड कर दिया है कि अलग से उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। इस तरीके से CSAT का भी पूरा बैच जो है वो हमने इसी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया है। उसके लिए आपको क्लासेस वगैरह की सबकी जितनी डिमांड है वो सब इसी के अंदर है। मतलब NCERT की क्लासेस, NCERT के क्वेश्चंस, CSAT की क्लासेस, CSAT के टेस्ट पेपर, सब कुछ इसी प्रोग्राम के अंदर मिलेंगे। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। और जब मेंस आएगा ना, मैंने बात किया था 3 महीने और आएंगे आपके, 7 महीने के बाद, हालांकि बहुत दूर का प्लान है बट एक बार बात कर लेते हैं। उसमें ना एक प्रॉब्लम हमेशा सताती है, रिवाइज किससे करें। 3 ही महीने बचे हैं, जैसा हमने लिस्ट आउट किया था ना अभी, कि अपना चारों GS का पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बोलते हैं एसे का कुछ प्रैक्टिस, वो सब रिवाइज कैसे करना है। पूरा सब्जेक्ट मिला के 18-19 सब्जेक्ट हो जाता है हमारा। उन सब के लिए ये प्रहार की हार्ड कॉपीज ये भी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये प्रोग्राम हिंदी, इंग्लिश, ऑनलाइन, ऑफलाइन सबके लिए अवेलेबल है। तो अब आप शेड्यूल पर एक बार देख लेते हैं। शेड्यूल में ना बेसिकली हम लोग, जैसा पहले भी मैं आपको बता रहा था, शायद यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, मैं आपको अलग से भी ये शेड्यूल नीचे पिन कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें बेसिकली पॉलिटी लिखा हुआ है सबसे पहले, कि ये पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और पॉलिटी का पहले दिन का जो टॉपिक होगा वो कुछ ऐसा होगा, इतना टॉपिक होगा मेंस के लिए, इतना टॉपिक होगा आपके प्रीलिम्स के लिए। तो इसी तरीके से बाइफरकेट करके हम चल रहे हैं। साथ ही साथ हम इसको अब Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 तक करेंगे। 6वां दिन हमारा जो सैटरडे है वो पूरा ऑफ है, रिवाइज करो बढ़िया से। और फिर संडे को हम फिर मिलेंगे वीकेंड टेस्ट के लिए। तो ये पूरा सिलसिला आपका चलता रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडिया में। बस ऑफलाइन वालों के लिए ये ध्यान रखना है कि जो 5 दिन के टेस्ट है, आप डेली 20 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन लिखने के लिए तो नहीं आओगे आप। 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, 2 क्वेश्चन, तो उसको आप घर बैठ के आराम से इत्मीनान से देते रहो। पेपर ऑनलाइन सबमिट करो, इवैल्यूएशन ऑनलाइन लेके जाओ। ये जो फाइनल टेस्ट है ना सैटरडे संडे वाला, मतलब कि आप ऐसा भी कर पाओगे कि प्रीलिम्स वाला टेस्ट देने के लिए सैटरडे आ जाओ, अगर आपको वैसा कुछ बाइफरकेट करना है कि एक ही दिन में दोनों पेपर नहीं लिखने हैं तो। और मेंस वाला देने के लिए संडे आ जाओ, बैठ के आराम से लिखो टेस्ट पेपर्स। तो इस शेड्यूल को रिगरस फॉलो करेंगे तो ये उसी 3:3:3 स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है जिसका हम लोग यहां पर जिक्र कर रहे थे। ये रहा कि 3 महीने हम इस पे बात करेंगे, फिर अगला 3 महीने हम स्पेसिफिक प्रीलिम्स पे बात करेंगे, 1 मंथ अपने रिवीजन के प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, फिर अगला 3 महीने मेंस के लिए बात करेंगे। तो इसमें अलग से भी 8 सेक्शनल टेस्ट, 4 फुल लेंथ टेस्ट, 2 एसे का टेस्ट अलग से मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोग रिवीजन की बात कर रहे होंगे तो अप्रैल और मई मंथ के आसपास में हमारा पूरा का पूरा फोकस, या फिर मार्च, अप्रैल और मई, इन सब में खूब सारे हमारे प्रीलिम्स के टेस्ट और CSAT के टेस्ट खूब सारे मिलेंगे।
और इतना मिल जाएगा कि 5000 से ज़्यादा MCQs और 500 से ज़्यादा मेंस के आंसर्स आप लिख चुके होगे अगर आप रिगरस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। चलो पूरा नहीं भी कर पाओगे, मैं बोलता हूँ इसका 50% भी अगर कर पाओगे ना तो भी हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो प्रैक्टिस इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअल में, और इसको जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो आई होप ये प्लान, प्रोग्राम, ये सारे डाउट्स जो आपके मन में थे वो रिजॉल्व हो चुके होंगे। और इस शेड्यूल को ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप ले लेना। और भी आपकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है जिनका सोल्यूशन आप चाहते हैं पेड वर्जन्स के फॉर्म में, या फिर फ्री इनिशिएटिव्स जो कि हम कुछ यूट्यूब पर आप सब लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेशन में स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं। कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।